नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट आर के, और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। तारीख है 12 दिसंबर 2021 और यहां पर नेक्स्ट वीक यानी कि 13 दिसंबर 2021 से जो नया सप्ताह स्टार्ट हो रहा है उसके लिए कुछ शॉर्ट टर्म कॉल, कुछ पोजिशनल कॉल लेकर आपके सामने हाजिर हूँ। सबसे पहले एक एक करके उन सारे स्टॉक्स के चार्ट को समझेंगे और उसके बाद जो है उसके लेवल की बात करेंगे। लेकिन बता दूं, अगर अभी तक आर के ट्रेडिंग मोबाइल ऐप को डाउनलोड नहीं किया तो डाउनलोड कर सकते हैं गूगल प्ले से, जहाँ पे आपको लाइव मार्केट में कॉल, स्टडी मटेरियल, चार्ट एनालिसिस, शॉर्ट टर्म कॉल, पोजिशनल कॉल मिलते रहते हैं लाइव मार्केट में भी, और टेलीग्राम चैनल पे भी ये सारी सुविधा अवेलेबल है, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। आप उसे भी जाके ज्वाइन कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पे भी मिलेगी। तो चलिए एक एक करके टोटल कितने स्टॉक्स मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। मैं आपको यहाँ पे आज दूंगा कम से कम 6 से 7 स्टॉक, 5 से 6 स्टॉक, 5 से 6 स्टॉक। छठा स्टॉक पे थोड़ा सा डाउट है, पर मैं कोशिश करूंगा कि उसको भी क्लियर करके मैं दे सकता हूँ। तो चलिए पहले रीज़न समझेंगे कि क्यों सेलेक्ट किया गया है, और देन उसके बाद उसका विज़न समझेंगे। देखिए पहला स्टॉक जो है ना वो फार्मा का है, और बहुत ही छोटा सा स्टॉक है। उसका नाम है जैक्सन पॉल फार्मा। हालांकि मैंने शॉर्ट टर्म कॉल पिछले महीने भी इसके बारे में दिया हुआ था, और उसके टारगेट भी आ गए शॉर्ट टर्म कॉल के। जैक्सन पॉल फार्मा के जो शेयर है आप देख रहे हैं, जैसे कि 170 के आसपास का ये प्राइस चल रहा है अभी आपके सामने में, है ना। 170 के आसपास का एक प्राइस है। तो जैक्सन पॉल फार्मा को समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले इसके पैटर्न बिहेवियर को समझेंगे, इसके प्राइस बिहेवियर को समझेंगे, देन हम लोग स्टडी करने के बाद इसके लेवल की बात करेंगे एक एक करके सब स्टॉक्स को, फिर उसके बाद देखेंगे। देखिए इस स्टॉक्स को थोड़ा पीछे से देखने की ज़रूरत है, इस स्टॉक्स में थोड़ा पीछे से देखने की ज़रूरत है। ये स्टॉक का एक खास बिहेवियर होता है। आपको मैं थोड़ा पीछे ले आता हूँ, 1 साल पहले ले आता हूँ, है ना। ये नवंबर 2020 के आसपास से इसका बिहेवियर समझते हैं। देखिए क्या किया है इसने नवंबर 2020 में से, उसके बाद ही आप देखिए किसी भी स्टॉक्स के बिहेवियर को अगर आप पकड़ लेते हैं तो कहीं ना कहीं आप उसको प्रिडिक्ट कर लेते हैं कि आगे उसका चाल चलन व्यवहार कैसा होगा। तो ये स्टॉक का एक बिहेवियर है कि स्टॉक एक रेंज में रहता है, ठीक है। पहले एक रेंज में रहा, उसके बाद स्टॉक्स ने क्या किया देखते जाइएगा, उस रेंज के अप साइड में चला गया, ऊपर में चला गया। मैं थोड़ा सा आपको पीछे लेके आता हूँ, यह देखिए यहाँ, ठीक है। तो वहाँ पे ये उसका ब्रेकआउट कर गया, और ये ब्रेकआउट करने के बाद स्टॉक्स नीचे आता है, यानी कि ऊपर तो गया, लेकिन ऊपर जाने के बाद कुछ लोगों को ट्रैप भी किया, डर भी लगाया, डाउनफॉल आया, कुछ लोग यहाँ से निकल गए होंगे कमजोर हृदय वाले। तो स्टॉक्स ने फिर से एक ऊपर की साइड में ही एक राउंडिंग बॉटम जैसा आपको पैटर्न को डेवलप किया था, लेकिन ये इसका बिहेवियर नहीं है। मैं इसके जो बिहेवियर की बात करूंगा तो आपको बेहतर तरीके से समझ में आ जाएगा। ये इसका बिहेवियर नहीं है, इसने एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न को बनाया, फिर नीचे में आया। अब इसका बिहेवियर यहाँ से चेंज हो जाता है, और इस स्टॉक्स ने जो है मार्च 2020 से एक तरह का खास बिहेवियर बनाया, जो कि एक होता है कंसोलिडेशन एरिया, पहले ब्रेकआउट एरिया, फिर कंसोलिडेशन एरिया, देन ब्रेकआउट एरिया। तो क्या करता है ये, कंसोलिडेशन एरिया, ब्रेकआउट एरिया, फिर कंसोलिडेशन एरिया, फिर ये ब्रेकआउट एरिया जनरेट कर रहा है। कहने का मतलब है यहाँ से आप समझिए, तो ये ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद क्या हुआ, करेक्ट करके नीचे आया, करेक्ट करने के बाद ये कंसोलिडेशन जोन में फंस गया। नजर आ रहा है कंसोलिडेशन एरिया, जैसे कि पहले फंसा था, बिल्कुल ये कंसोलिडेशन एरिया में यहाँ पर इसने आके अपने आप को फंसा लिया, देखिए। और उसके बाद जो ये कैंडल है, जो कि मैं मार्क कर रहा हूँ, ये वाला कैंडल जिसको मैंने येलो कलर से मार्क किया, इस कैंडल ने ब्रेकआउट दिया। ब्रेकआउट देने के बाद स्टॉक्स ने क्या किया, ऊपर की साइड में मूवमेंट स्टार्ट किया, ठीक है। ऊपर की साइड में यहाँ से मूवमेंट स्टार्ट किया, फिर से वही, फिर से कंसोलिडेशन, फिर से ब्रेकआउट, और फिर ब्रेकआउट कर फिर से नीचे, और फिर से एक कंसोलिडेशन एरिया में अपने आप को फंसाया। देखिए यहाँ से फिर से कंसोलिडेशन एरिया में फंसा दिया, क्लियर। उसके बाद जब ये कंसोलिडेशन एरिया में फंसाता है अपने आप को, तो फिर क्या करेगा, बिहेवियर पीछे क्या था इसका, कि पहले ये अपने आप को ब्रेकआउट करता है, फिर डाउन में आके कंसोलिडेट करता है। तो पहले ब्रेकआउट करता है, फिर डाउन में आता है, फिर कंसोलिडेट कर लेता है, और कंसोलिडेट करने के बाद फिर क्या करता है, फिर से एक ब्रेकआउट करता है। देखिए फिर एक ब्रेकआउट है, इस तरह से आप आते चले जाइए। उसके बाद फिर ये ब्रेकआउट करता है, फिर कंसोलिडेट करता है, फिर ब्रेकआउट करता है, ठीक है ना। देखिए फिर ब्रेकआउट किया, कंसोलिडेट किया, फिर ब्रेकआउट कर दिया ऊपर की साइड। तो ये एक तरह का खास इसका पैटर्न बिहेवियर बन गया। तब ये चीजें आपको एनालाइज करना है कि अब आगे ये क्या करेगा। तो इस तरह से ये हर बार जाता है ऊपर, कंसोलिडेट करता है, ब्रेकआउट करता है, कंसोलिडेट करता है, ब्रेकआउट करता है। देखिए फिर हो गया कंसोलिडेट, फिर ब्रेकआउट। तो ये चीजें लोग कहते हैं कि सर ये हमें बता दीजिए हर स्टॉक का अपना क्या बिहेवियर है। ये पॉसिबल नहीं है ना कि हर स्टॉक का कैसे आपको बताया जा सकता है। आपको
सारे स्टॉक्स को एक एक करके रीड करने की ज़रूरत है, समझने की ज़रूरत है। आप ऐसे नहीं समझ सकते कि हाँ उस स्टॉक का ये बिहेवियर होगा तो उस स्टॉक का ये भी नहीं, आपको उसका प्राइस में बार बार क्या होता है, बिहेवियर चेंज भी होता है। कुछ स्टॉक खास बिहेवियर को फॉलो करते हैं कुछ समय तक, उसके बाद वो बिहेवियर बदल देते हैं। तो हमें क्या होता है कि हमें हर चीज़ों को रीड करने की ज़रूरत होती है। अब यहाँ पे भी ठीक उसी तरह से हो रहा है। मैक्सिमम टाइम ये स्टॉक क्या करता है, एक प्राइस बिहेवियर करता है कि एक रेंज में फंसाता है और उसके बाद फिर वो ब्रेकआउट कर देता है। आपके सामने है ना सब चीज़। तो इसी तरह से ये स्टॉक ब्रेकआउट, कंसोलिडेशन, फिर कंसोलिडेशन, ब्रेकआउट, सस्टेन, फिर रिट्रेस, फिर कंसोलिडेशन, ये हमेशा इस तरह के पैटर्न में अपने आप को बार बार और लगातार हर बार जैक्सन पॉल फार्मा छोटे प्राइस का स्टॉक है, फंसाता रहता है। खरीदना कब है इस बात पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन पहले इसके बिहेवियर को समझना निहायत ज़रूरी है। बिहेवियर समझ लेंगे तभी तो हम आगे कोई बात करेंगे। अब यहाँ से फिर देखिए सेम उसी तरह से काम किया और फिर यहाँ पे आके नीचे में फिर से अपने आप को कंसोलिडेट किया, फिर ब्रेकआउट किया, फिर डाउन करेक्शन, फिर क्या किया, लास्ट टाइम क्या किया, कंसोलिडेट किया और कंसोलिडेशन के बाद इसने क्या किया, प्राइस को ब्रेकआउट कर दिया। यानी कि हिस्ट्री रिपीटेशन करता जा रहा है। मैंने कई बार दिए थे इसी बिहेवियर पर, मैंने कई बार जैक्सन पॉल फार्मा को शॉर्ट टर्म कॉल दिया था। अगेन से आपके सामने लेकर हाजिर हूँ। तो यहाँ से फिर से इसने बिहेवियर किया और इस बिहेवियर में खास बात क्या किया कि नीचे के साइड में आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे है क्या है, वॉल्यूम जबरदस्त इसने जनरेट किया बड़ा। यहाँ पर इस एरिया में इसको वॉल्यूम नहीं है, लेकिन यहाँ पर अचानक जो है क्या किया है, इसने वॉल्यूम को जनरेट कर लिया है इस एरिया पर, है ना, लास्ट टाइम में। तो एक वॉल्यूम के साथ साथ एक प्राइस बिहेवियर का जो ब्रेकआउट है वो ब्रेकआउट भी किए हुआ है। और साथ ही अगर आप देखेंगे जैक्सन पॉल फार्मा में कि ये अप साइड से जो इस तरह से ये बड़ा ट्रेंड लाइन आता है जब ब्रेकआउट करता है, तो यहाँ से भी आप अगर इसे ड्रॉ करेंगे तो पता चलेगा कि अब ये इसी ट्रेंड लाइन का, पहले तो एक ट्रेंड लाइन को यहाँ से बार बार तोड़ता है और उसी चीज़ को फिर से ब्रेक करने की तैयारी कर रहा है, क्योंकि यही इसका एक रेजिस्टेंस एरिया था और यहाँ पर इसका एक रेजिस्टेंस एरिया है और उसी ट्रेंड लाइन का यहाँ पे ये रेजिस्टेंस लेता हुआ दिखाई दे रहा है। क्लियर है? तो हम क्या देख रहे हैं, जैक्सन पॉल फार्मा में एक ब्रेकआउट होने के पूरे आसार नजर आ रहे हैं। वॉल्यूम तो आपको शानदार है ही। अब जो लोग मूविंग एवरेज, ईएमए, फलाना डेकाना यूज करना चाहते हैं, बिल्कुल करें, सारे लेवल पर आपको फिट बैठेगा। तो जैसे मैं आपको एमएससीडी आप अगर यूज करना चाहें तो मैं एमएससीडी लगा देता हूँ। चलिए मैं क्या करता हूँ, एक एमएससीडी लगा देता हूँ और यहाँ मैं आया एमएससीडी लगा दिया। तो देखिए एमएससीडी, अब थोड़ा सा मैं एमएससीडी को जूम करता हूँ, नीचे की साइड में एमएससीडी को जूम करता हूँ। मेरे जो प्राइस जो मैं ये यूज करता हूँ, टेक्निकल चार्ट ही बता देता है इंडिकेटर में ब्रेकआउट हुआ होगा कि नहीं। तो आप देखिए नीचे एमएससीडी ने अपने आप को सिग्नल लाइन से क्रॉस ओवर कर लिया है ना, क्रॉस ओवर करके डाइवर्स करने की कोशिश करा, जगह बना लिया। तो यहाँ पे एमएससीडी भी पॉजिटिव है और आरएसआई तो ऑलरेडी पॉजिटिव है ही। तो दोनों ये टेक्निकल मोमेंटम इंडिकेटर और लीडिंग इंडिकेटर दोनों ही काफ़ी अच्छा मोमेंट में दिखाई दे रहा है। अब बात कहेंगे, कुछ लोग कहेंगे अच्छा ये तो सही है, लेकिन हमें मूविंग एवरेज तो दिखाया ही नहीं, दिखाया कैसे समझेंगे मूविंग एवरेज में क्या दिख रहा है नहीं दिख रहा है। तो मूविंग एवरेज भी आप लगा के चेक कर सकते हैं, कोई भी मूविंग एवरेज प्लॉट करिए और आपको वो सारे चीज़ें आपको दिख जाएगा। तो ईएमए यूज़ कर लेते हैं हम लोग, मेरे लिए ये ज़रूरी नहीं है लेकिन आपके लिए ज़रूरी हो सकता है। चलिए मैं लगाता हूँ, यहाँ पे मैंने ऐड कर दिया। ये कितने डे का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, तो ये 20 डे का है, ये रेड लाइन। तो रेड लाइन का कितना प्राइस आ रहा है 20 डे का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का, तो आप यहाँ पे देखेंगे तो 156 आ रहा है और प्राइस कितने पे चल रहा है, 169 पे चल रहा है। तो उसके ऊपर ऑलरेडी चल रहा है ना, तो इसका मतलब क्या है कि ये ऑलरेडी 20 डे के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर है। इसको चेंज करना चाहे तो चेंज कर लीजिए, 100 डायरेक्ट मैं 100 ही लगा देता हूँ, 100 लगाता हूँ। तो क्या पता चलता है कि भाई 100 डे के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर है। 100 की जगह 200 भी लगा देता हूँ, तो चलिए 200 भी लगा दिया। इस तरह से आप एक एक करके स्टॉक्स को फाइंड आउट भी करिए और पैटर्न बिहेवियर समझिए। देखिए 200 के ऊपर भी स्टॉक ट्रेड कर रहा है, तो सारे मूविंग एवरेज के ऊपर ऑलरेडी स्टॉक ट्रेड कर रहा है जैक्सन पॉल फार्मा। तो हम लोग पोजीशन बनाएंगे शॉर्ट टर्म कॉल। मैंने क्या कहा, 5 से 6 स्टॉक दूंगा। तो ये पहला स्टॉक नोट करिए, जैक्सन पॉल फार्मा, इसको हम लोग बाय करेंगे, है ना। स्टॉक का नाम आपको यहाँ पे मिल जाएगा, जैक्सन पॉल फार्मा का, बिल्कुल सही है। इसको हम लोग बाय करेंगे जब ये 175 रुपए के ऊपर निकलेगा तब, बाय अबव 175। मैं फिर से लिख दूं, बाय अबव 175, 175 रुपए के ऊपर निकलेगा तो बाय करेंगे। और स्टॉप लॉस कितने का लगाएंगे, स्टॉप लॉस हम ज्यादा नहीं, 167, 167 रुपए का स्टॉप लॉस लगाएंगे। और टारगेट कितने का लेंगे,
टारगेट लेंगे 183 183, दूसरा टारगेट 190 190 और तीसरा टारगेट 198 198 रुपए का। कुछ लोग क्या होते हैं वीडियो स्किप करके देखते हैं तो, और यहाँ पे लेवल पे आया डायरेक्ट और फोटो खींच लिया खचाक से। सर उससे कोई फायदा नहीं होना है आपको, क्योंकि आपको ये पता ही नहीं चलेगा कि एंट्री लिया क्यों जा रहा है। एंट्री लिया जा रहा है ये पता है, प्राइस आएगा ले लेंगे। कुछ लोग पहले ले लेते हैं होशियार से, है ना, कि भाई पहले लेता हूँ कुछ पॉइंट ज़्यादा खाऊंगा, पता चला स्टॉक नीचे, फिर वो कहेंगे कि आपने तो बोला था बाय कर लो, नहीं गया स्टॉक, देखिए नीचे आ गया। तो भाई प्राइस आया ही नहीं, आपने पहले एंट्री करेंगे तो कहाँ से आएगा। तो आपको प्राइस क्यों आना चाहिए नहीं आना चाहिए पता भी तो होना चाहिए, तो वीडियो पूरा देखना पड़ेगा। तो हम लोग बाय करेंगे 175 रुपए के ऊपर, स्टॉप लॉस 167 167, टारगेट पहला 183 183, दूसरा 190 190, तीसरा 198 198 का लेके चलेंगे। तो ये आपको अगले वीक पे यानी कल से जो सोमवार से 13 दिसंबर से स्टार्ट हो रहा है उस पर आपको नजर रखना है। तो ये पहला स्टॉक है जैक्सनपॉल फार्मा। तो ये स्टॉक की पूरी डिटेल एनालिसिस मैंने आपको समझाया। अब मैं क्या करूंगा, सिर्फ लेवल बताऊंगा, बाकी आप एनालिसिस खुद करेंगे। जो लेवल है अगला स्टॉक है उसका नाम है हिंद रेक्टिफायर लिमिटेड। क्या नाम है? हिंद रेक्टिफायर लिमिटेड। वापस से सुन लीजिए, हिंद रेक्टिफायर लिमिटेड स्टॉक का नाम है। हिंद रेक्टिफायर लिमिटेड इलेक्ट्रिकल्स इक्विपमेंट्स की कंपनी है और प्राइस चल रहा है 200 रुपया 70 पैसे के आसपास में। एक अच्छा ब्रेकआउट होता हुआ हिंद रेक्टिफायर में दिखाई दे रहा है। तो इसमें जो हम लोग पोजीशन बनाएंगे हिंद रेक्टिफायर में वो 204 रुपए के ऊपर बनाएंगे। एक स्टॉक एनालिसिस करके मैंने दिखा दिया, बाकी आप करें और सारे चीजें सारे लेवल पे मेरा देखा हुआ है, आप खुद से एक बार देखें। 204 रुपए के ऊपर पोजीशन बनाएंगे, स्टॉप लॉस 195 का होगा। कोई भी पर्सनल बाइंग सेलिंग की सलाह नहीं है, मैं अपना व्यू बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ, सिखा रहा हूँ। लेना है ना लेना है वो आप पे डिपेंड है, लेकिन पोजीशन बनाने से पहले आप जब तक सेटिस्फाइड ना हो जाए बिल्कुल भी पोजीशन ना बनाएं। मेरा ये सलाह बिल्कुल भी पर्सनली नहीं होता, इस बात को ध्यान में रखें। अब तो यहाँ हिंद रेक्टिफायर पे याद रखिए कि 204 रुपए के ऊपर निकला तो बाय करेंगे, स्टॉप लॉस 195 का लगाएंगे और टारगेट जो फर्स्ट होगा इस कंडीशन में वो टारगेट होगा हमारा 213 रुपए का, 213 रुपए का। दूसरा टारगेट होगा 220 रुपए 220 का, तीसरा टारगेट होगा 227 रुपए का होगा। हिंद रेक्टिफायर लिमिटेड ये सेकेंड स्टॉक है। चलिए 2 स्टॉक तो आपको मैंने दे दिए, बेहतरीन स्टॉक दिए, छोटे प्राइस का स्टॉक दिया है। अब तीसरा स्टॉक जो है वो स्टॉक है फ्यूचर में भी है और कैश में भी, जिसका नाम है सीमेंस, है ना। सीमेंस का स्टॉक जो देख रहे हैं ये टेक्निकली अगर आप देखें तो MACD RSI की तो बात ही छोड़ दीजिए, जबरदस्त मोमेंट में है। यहाँ वॉल्यूम देखते हैं तो वॉल्यूम में अचानक से ब्रेकआउट आ गया है और अब देखते हैं तो कहीं ना कहीं ये स्टॉक्स ने अपने हायर जोन यानी कि ऑल टाइम हाई वाला जो एरिया रहता है उस एरिया को दोबारा से क्लेम कर लिया। आप देख रहे हैं बिल्कुल उस एरिया को दोबारा से सीमेंस ने क्लेम कर लिया। तो यहाँ पे अब हम सीमेंस में जो पोजीशन लेंगे शॉर्ट टर्म कॉल बनाएंगे, टारगेट इसमें हो जाएगा, लेकिन पहले बाइंग का एरिया बताता हूँ। 2460 रुपए के ऊपर खरीदेंगे, बाय अबव 2460 और स्टॉप लॉस जो लेके चलेंगे इसमें 2420 रुपए का लेंगे, 2420 का। और टारगेट जो इस कंडीशन में हमारा होगा पहला वो 2500 रुपए का होगा, 2500 का। दूसरा टारगेट होगा 2540 2540 का और तीसरा टारगेट होगा 2580 2580 रुपए का। तो ये 3 टारगेट आपको सीमेंस में देखने को मिलेंगे। सुबह मैंने बाजार हाट न्यूज चैनल पे 2 स्टॉक दिए थे, शांति गियर्स और ये मिंडा कॉर्पोरेशन। आप उस स्टॉक का भी एनालिसिस जाके देख सकते हैं, उस चैनल पे बेहतरीन स्टॉक था, बेहतरीन मोमेंट में तैयार हो रहा है, अपने आप को कर रहा है। और बाकी यहाँ पे मैं स्टॉक दे ही रहा हूँ। ये तीसरा स्टॉक हो गया ना, पहला इसमें दिया मैंने जैक्सनपॉल, दूसरा हिंद रेक्टिफायर और तीसरा सीमेंस। बढ़ता हूँ चौथा स्टॉक्स की तरफ में और चौथा स्टॉक्स का नाम मैं आपको दे सकता हूँ। चौथा स्टॉक्स क्या दूंगा? बॉम्बे डाइंग। कौन सा स्टॉक्स है? बॉम्बे डाइंग। देखिए ये अब जो आपके सामने ये स्टॉक आएगा वो है बॉम्बे डाइंग का स्टॉक। बेहतरीन स्टॉक है बॉम्बे डाइंग, फंडामेंटली तो गुड है, साउंड बढ़िया है, इसका कहीं कोई इसमें टेंशन वाली बात नहीं। एक अचानक से एक वॉल्यूम ब्रेकआउट आया हुआ है, इसका कहीं कोई परेशानी वाली बात भी नहीं दिख रही है। फिलहाल एक ब्रेकआउट का टेक्निकली चार्ट पर रेडी कर रहा है अपने आप को, एक बड़े ब्रेकआउट की तैयारी कर रहा है। नीचे से अगर आप देखते हैं इस जगह से तो बिल्कुल इसने अपने आप को बहुत अच्छे से होल्ड किया लोअर लेवल से और कई बार टच करने के बाद अब जो है ट्रिपल बॉटम एक तरह का यहाँ से लगाया, लगभग वहीं के पास में दूसरा बार यहाँ आया और तीसरा बार उसी एरिया से बाउंस करके अब जा रहा है। अब देखिए यहाँ पर से इसने रिजेक्शन तो लेता है, ये भी तय है, तो हो सकता है इस बार भी रिजेक्शन ले ले, तो लेगा, हमें क्या दिक्कत। हमें तो रिजेक्शन के बाद नहीं बल्कि ब्रेकआउट के बाद स्टॉक्स को पकड़ना है ना। तो हमें लेना होगा बॉम्बे डाइंग को, बाय करना होगा कब?
कब हम खरीदेंगे बॉम्बे डाइंग को? जब ये ऊपर के लेवल पे 103 रुपए को ब्रेक करेगा तब बाय अब 103। स्टॉप लॉस जो लेके चलेंगे हम इस कंडीशन में 96 का, 96 रुपए का स्टॉप लॉस लेंगे, 96 का। और जो टारगेट होगा बॉम्बे डाइंग में, पहला टारगेट जो आएगा वो बनेगा 110 रुपए का, 110 का। दूसरा टारगेट 117, 117, और तीसरा टारगेट 124, 124 रुपए का रहेगा बॉम्बे डाइंग। स्टॉक के नाम आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे, बॉम्बे डाइंग। तो ये चौथा स्टॉक्स मैंने आपको बता दिया। अब मैं पांचवा स्टॉक्स की तरफ जल्द से बढ़ जाता हूँ। पांचवा स्टॉक का जो नाम होगा उस स्टॉक का नाम होगा DLF। देखिए DLF पे नजर रखिए। स्टॉक्स पहले भी दिया, काफी अच्छा ब्रेकआउट करके स्टॉक्स ने सारे टारगेट दिए। यहाँ पे भी मैंने आप लोगों को दिया हुआ था लेवल, और सारे काम फिनिश हो गए थे DLF में, बहुत ही शानदार तरीके से दिए। लेकिन फिर भी अभी भी इसमें एक पोटेंशियल ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है आगे। आप देखेंगे जिस तरह की ये कैंडल बना रहा है और जिस तरह के लेवल की तरफ ये इशारा कर रहा है, वो लेवल बड़ा भी बन सकता है, क्योंकि स्टॉक अपने आप को कंसोलिडेट कर रहा था इस एरिया पे। एक ब्रेकआउट किया डाउन साइड में, अप साइड गया, फिर डाउन आया, और एक राउंडिंग बॉटम बनाने के बाद डबल टॉप आप कह सकते हैं। डबल टॉप यहाँ से देखिए, यहाँ से डबल टॉप बनाने के बाद स्टॉक्स ने अपने आप को करेक्ट किया था, और उस करेक्शन को लगभग खत्म करके अब स्टॉक अप साइड में ब्रेकआउट के लिए तैयार हो चुका है DLF। तो DLF में हम लोग एक नजर रखेंगे, पोजीशन बनाने की कोशिश करेंगे। अगर लेवल ब्रीच होता है और ब्रेकआउट सस्टेन करता है देन तो हम खरीदेंगे DLF को क्लोजिंग बेसिस पर। जब ये 423 रुपए के ऊपर निकल जाएगा तब बाय अब 423 है ना, 423 रुपए के ऊपर खरीदेंगे। और जो स्टॉप लॉस होगा 400 रुपए का होगा, 400 का। जो टारगेट होगा DLF में, पहला टारगेट होगा 440, 440। दूसरा टारगेट होगा 460, 460 रुपए का DLF में। तो एक स्टॉक हो गया जैक्सन बाल फार्मा, दूसरा हिंद रेक्टिफायर, तीसरा सीमेंस, चौथा बॉम्बे डाइंग और पांचवा DLF। छठा स्टॉक्स पे उस पर मैं आपको ले आता हूं, और छठा स्टॉक की तरफ, और अंतिम स्टॉक्स उसका नाम है डेल्टा कॉर्प। क्या नाम है? डेल्टा कॉर्प। यहाँ देखिए डेल्टा कॉर्प के चार्ट आपके सामने आते हुए नजर आ रहे हैं। तो डेल्टा कॉर्प में एक लेवल आ रहे हैं, यहाँ से अगर मैं ड्रॉ करता हूँ एक ट्रेंड लाइन को तो पता चलता है कि डेल्टा कॉर्प इस लाइन के नीचे में तो हमारे पास रेजिस्टेंस था। यहाँ से देखिए ये एरिया, यहाँ इसको जब ये ब्रेक करके नीचे आया तो गिर गया, यहाँ से क्लियर है। फिर यहाँ से क्या हुआ, डेल्टा कॉर्प में अपने आप को एक छोटे से NR वाले रेंज में फंसा लिया, यहाँ से भी ब्रेकआउट कर गया, वॉल्यूम भी बढ़ता हुआ दिखाई दिया। ये भी अच्छा एक सिग्नल है, कहीं इसमें परेशानी नहीं दिख रहा है। चार्ट वाइज तो बहुत बढ़िया। ऊपर से एक छोटा सा एक ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस था, उसको भी इसने ब्रेकआउट कर दिया। यानी टेक्निकली तो फिट फाट लग रहा है, कहीं कोई दिक्कत अभी है नहीं। एक छोटा रेजिस्टेंस इसको मिल सकता है, नजदीकी रेजिस्टेंस, अगर यहाँ पे इसको अगर मिलेगा तो। लेकिन हम खरीदेंगे कब? जब वो स्टॉक्स डेल्टा कॉर्प ऊपर की साइड में ब्रेकआउट कर जाता है, जब वो स्टॉक ऊपर के लेवल की तरफ ब्रेक करेगा 290 रुपए को, तब बाय अब 290। और स्टॉप लॉस जो लेंगे 280 का लेंगे, 280 रुपए का। और जो टारगेट लेंगे, पहला टारगेट होगा 300 रुपए का, दूसरा टारगेट 310, 310 रुपए का, और तीसरा टारगेट 320, 320 रुपए का। तो दोस्तों ये पूरे के पूरे 6 स्टॉक्स मैंने आपको बताए नेक्स्ट वीक यानी 13 दिसंबर 2021 से जो स्टार्ट हो रहा है नया सप्ताह। उम्मीद है कि यहाँ सारे स्टॉक्स में एक पोजीशन बनेगी, लेवल आएगा तो पोजीशन आप अपना रिस्क रिवॉर्ड हिसाब से बना सकते हैं। और जो स्टॉक आपको पसंद आता है उसका नाम मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो अब मैं मिलूंगा अगले वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद।